डॉल्फिन्स समुद्र के नर्तक, नीले पानी में चांदी सी चमकती हुई डॉल्फिन्स, ये प्यारे जीव अपनी मस्ती और चंचलता से सबका मन मोह लेते हैं। पानी में उछलते कूदते मानो समुद्र में नृत्य कर रहे हों। हर कोई इनकी अटखेलियों को देख मुस्कुरा उठता है। पर क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ शरारती जीव नहीं हैं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। डॉल्फिन्स की दुनिया रहस्यों और रोमांच से भरी है। आइए इस निबंध में हम डॉल्फिन्स की अद्भुत दुनिया में गोते लगाते हैं। डॉल्फिन्स की दुनिया। डॉल्फिन्स, ये अद्भुत समुद्री जीव अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वे समुद्र की गहराइयों में अपनी मस्ती और खेल के लिए मशहूर हैं। दुनिया भर में डॉल्फिन्स की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। हर प्रजाति का अपना अनूठा व्यवहार और विशेषताएं होती हैं। कुछ डॉल्फिन्स तटीय क्षेत्रों में रहती हैं, जबकि कुछ गहरे समुद्र में पाई जाती हैं। वे विभिन्न जल निकायों में अपने अनुकूलन के लिए जानी जाती हैं। कुछ छोटी होती हैं तो कुछ विशालकाय। डॉल्फिन्स का आकार और वजन उनकी प्रजाति के अनुसार भिन्न होता है। कुछ डॉल्फिन्स केवल कुछ फीट लंबी होती है, जबकि कुछ 30 फीट तक लंबी हो सकती है। उनके शरीर का आकार और रंग भी उनकी प्रजाति के अनुसार बदलता है। कुछ नदियों में रहती हैं तो कुछ समुद्र की गहराइयों में। नदी डॉल्फिन्स और समुद्री डॉल्फिन्स के बीच कई अंतर होते हैं। नदी डॉल्फिन्स अक्सर मीठे पानी में पाई जाती है और उनकी दृष्टि कमजोर होती है, जबकि समुद्री डॉल्फिन्स की दृष्टि तेज होती है और वे खारे पानी में रहती हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन सबसे आम प्रजाति है, जिसे हम अक्सर फिल्मों और शो में देखते हैं। ये डॉल्फिन्स अपनी मित्रता और खेल कूद के लिए जानी जाती हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन्स का व्यवहार और उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है। स्पिनर डॉल्फिन अपनी कलाबाजियों के लिए मशहूर है, जो हवा में उछलकर करतब दिखाती है। ये डॉल्फिन्स अपने समूह के साथ मिलकर अद्भुत प्रदर्शन करती है, जो देखने में बेहद रोमांचक होता है। स्पिनर डॉल्फिन्स की ये कलाबाजियां उनके सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है। डॉल्फिन्स इकोलोकेशन का उपयोग करके अपना रास्ता ढूंढती हैं और शिकार करती हैं। इकोलोकेशन एक अद्वितीय प्रणाली है, जिसमें डॉल्फिन्स ध्वनि तरंगें भेजती हैं और उनके वापस आने पर वस्तुओं की स्थिति का पता लगाती है। यह प्रणाली उन्हें अंधेरे और गहरे पानी में भी नेविगेट करने में मदद करती है। वे अपने आसपास की चीजों से टकराकर ध्वनि तरंगें भेजती हैं और इन तरंगों के वापस आने के समय और दिशा से उन चीजों की स्थिति का पता लगाती है। इकोलोकेशन की यह क्षमता डॉल्फिन्स को शिकार ढूंढने और शिकारियों से बचने में मदद करती है। ये उनकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें समुद्र के अन्य जीवों से अलग बनाता है। भारत में डॉल्फिन्स, ये अद्भुत जीव भारतीय जल में भी पाए जाते हैं और इनकी उपस्थिति हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के जल में भी डॉल्फिन्स का बसेरा है। ये डॉल्फिन्स न केवल हमारे जलमार्गों की शोभा बढ़ाती हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी संकेत देती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन, जिसे सुसु भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है और इसकी उपस्थिति हमारे देश की जैव विविधता को दर्शाती है। ये अंधी होती हैं और इकोलोकेशन का उपयोग करके नदी की गंदली धारा में अपना रास्ता ढूंढती है। इकोलोकेशन की इस अद्वितीय क्षमता के कारण ये डॉल्फिन्स अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाती है और अपने पर्यावरण में सुरक्षित रहती है। दुख की बात है कि प्रदूषण और नदी के घटते जल स्तर के कारण गंगा डॉल्फिन लुप्तप्राय हो रही है। जल प्रदूषण, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों ने इनकी संख्या को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। WWF इंडिया जैसी संस्थाएं इनके संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन अद्भुत जीवों को देख सकें। ये संस्थाएं जागरूकता फैलाने, संरक्षण परियोजनाओं को लागू करने और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि गंगा डॉल्फिन्स की संख्या में सुधार होगा और वे हमारे जलमार्गों में सुरक्षित रह सकेंगी। अद्भुत बुद्धिमत्ता। डॉल्फिन्स को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। उनके पास एक जटिल भाषा है और वे एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की आवाजें, सीटी और क्लिक करके संवाद करते हैं। वे समस्याओं को सुलझाने, औजारों का उपयोग करने और यहाँ तक कि दर्पण में खुद को पहचानने में भी सक्षम है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि डॉल्फिन्स के पास भावनाएं भी होती हैं और वे खुशी, दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हैं। डॉल्फिन्स की भाषा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक रहस्य रही है। वे विभिन्न प्रकार की सीटी, क्लिक
और अन्य ध्वनियों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं। माना जाता है कि प्रत्येक डॉल्फिन की अपनी एक विशिष्ट सीटी होती है, जिसे वे एक दूसरे को पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। वे भोजन के स्थान, खतरे की चेतावनी और सामाजिक संपर्क के बारे में भी जानकारी साझा करने के लिए ध्वनियों का उपयोग करते हैं। डॉल्फिन्स बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं और समूहों में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है। एक पॉड में कुछ दर्जन से लेकर सैकड़ों डॉल्फिन्स हो सकती है। वे अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में, खेलने और एक दूसरे के साथ सामाजिककरण में बिताते हैं। डॉल्फिन्स को समुद्र की सतह पर उछलना, लहरों पर सवारी करना और एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। मादा डॉल्फिन लगभग 1 वर्ष तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। जन्म के बाद मां डॉल्फिन अपने बच्चे की देखभाल कई वर्षों तक करती है, उसे तैरना, शिकार करना और खतरों से बचना सिखाती है। डॉल्फिन्स के परिवारों में अक्सर दादी, चाची और अन्य रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, जो बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं। दुर्भाग्य से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मत्स्य पालन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण दुनिया भर में डॉल्फिन्स की आबादी को खतरा है। प्लास्टिक प्रदूषण, जहाजों से टकराव और मछली पकड़ने के जालों में फंसना डॉल्फिन्स के लिए गंभीर खतरे हैं। इन खतरों से निपटने और डॉल्फिन्स के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। डॉल्फिन्स हमारे महासागरों के लिए अमूल्य हैं। वे न केवल सुंदर और बुद्धिमान जीव हैं, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक भी हैं। डॉल्फिन्स की उपस्थिति यह दर्शाती है कि हमारा समुद्र स्वस्थ और संतुलित है। लेकिन आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार के कारण डॉल्फिन्स की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। हमें डॉल्फिन्स के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना होगा। ये केवल एक जीव को बचाने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने का प्रयास है। जब हम डॉल्फिन्स की रक्षा करते हैं, तो हम समुद्र के अन्य जीवों और पौधों की भी रक्षा करते हैं। समुद्री जीवन की विविधता और प्रवाल भित्तियों का स्वास्थ्य डॉल्फिन्स की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। स्वस्थ प्रवाल भित्तियां और विविध समुद्री जीवन एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। इसलिए डॉल्फिन्स की रक्षा करना हमारे महासागरों की समग्र भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। हमें डॉल्फिन्स के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना होगा। यह केवल सरकारों और संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करके, समुद्र तटों को साफ रखकर और स्थायी समुद्री भोजन का चयन करके डॉल्फिन्स और उनके आवासों की रक्षा करने में योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे महासागरों के लिए एक बड़ा खतरा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंका जाता है, जो समुद्री जीवन के लिए घातक साबित होता है। हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम करके इस समस्या को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह धातु या बांस के स्ट्रॉ का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक की बोतलों की जगह पुनः प्रयोज्य पानी की बोतलों का उपयोग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम हमारे महासागरों को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने में मदद कर सकते हैं। समुद्र तटों को साफ रखना भी महत्वपूर्ण है। समुद्र तटों पर कचरा फेंकने से बचें और जब भी संभव हो, समुद्र तट की सफाई अभियानों में भाग लें। ये न केवल डॉल्फिन्स के लिए, बल्कि सभी समुद्री जीवों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ आवास सुनिश्चित करेगा। और स्थायी समुद्री भोजन का चयन करके हम मछली पकड़ने के तरीकों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब हम स्थायी रूप से पकड़ी गई मछलियों का चयन करते हैं, तो हम उन मछुआरों का समर्थन करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करते हैं। यह समुद्री जीवन की विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। डॉल्फिन्स और उनके आवासों की रक्षा करने में योगदान दे सकते हैं। जब हम अपने महासागरों की रक्षा करते हैं, तो हम डॉल्फिन्स को एक सुरक्षित और स्वस्थ आवास प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वे स्वतंत्र रूप से तैर सकें और अपनी प्राकृतिक आदतों का पालन कर सकें। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां भी डॉल्फिन्स की अद्भुत दुनिया का आनंद ले सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने महासागरों और उनके निवासियों की रक्षा करें, ताकि भविष्य में भी यह सुंदरता बनी रहे।